दौड़ता हुआ, सांसें टूटी हुई, आंखों में बेचैनी और दिल में एक सवाल लिए, वह घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ा और बोला, गुरु, मुझे बताओ, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां धर्म था, लेकिन सत्य की समझ नहीं। वह धार्मिक नियम जानता था, उसने बाल्यकाल से आदेशों का पालन किया था, लेकिन आत्मा, वह अब भी भूखी थी। मैंने उससे कहा, जाकर जो कुछ भी तेरे पास है सब बेच दे, गरीबों को दे दे और आकर मेरा अनुसरण कर। वह आदमी चुपचाप खड़ा हो गया, फिर उसकी आंखें नीचे झुक गईं, क्योंकि उसका बहुत धन था, और वह चला गया दुखी मन से। क्यों? क्योंकि उसने वह सुना जो मैं कह रहा था, लेकिन उसने उसे वैसे ही सुना जैसे वह सुनना चाहता था। उसने मेरी बातों का अर्थ बदल दिया, अपने लाभ, अपने आराम, अपनी समझ के अनुसार। और यही कहानी आज भी दोहराई जा रही है। आज मैं बोलना चाहता हूं 7 बातें जो मैंने स्पष्ट रूप से कही थीं, जिन्हें मेरे ही लोग, मेरे ही नाम से चलने वाले तोड़ते, मरोड़ते, पलटते और मोड़ते हैं, अपने लाभ के लिए, अपने अहंकार के लिए या अपने डर के कारण। मैंने सत्य बोला था, लेकिन आज उस सत्य का उपयोग झूठ को मजबूत करने के लिए हो रहा है, और मैं यह कह रहा हूं, यह उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि जब तुम मेरी आवाज को अपनी सुविधानुसार ढालते हो, तब तुम न केवल स्वयं को धोखा देते हो, तुम दूसरों को भी सत्य से दूर करते हो। सबसे पहले बात, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और सारी ताकत से प्रेम कर। मैंने यह प्रेम के रूप में कहा था, एक समर्पण के रूप में, एक ऐसी भक्ति जो तुम्हारे समय, तुम्हारी प्राथमिकताओं, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखाई दे। लेकिन तुमने इसे बना दिया एक भावना, एक हल्की सतही भावना जो सिर्फ रविवार की प्रार्थना में दिखती है, या जब तुम्हें मेरी जरूरत महसूस होती है तब तुम कहते हो, मैं यीशु से प्रेम करता हूं। लेकिन क्या तुम्हारा समय मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम्हारी आंखें वही देखती हैं जो मैं देखना चाहता हूं? क्या तुम्हारा फोन, तुम्हारा इंटरनेट, तुम्हारी सोच मुझसे प्रेम करती है? तुम्हें लगता है कि प्रेम का मतलब सिर्फ भावनात्मक लगाव है, लेकिन मैंने जब प्रेम की बात की तो मैं उस प्रेम की बात कर रहा था जो एक मां को भूखी रहते हुए अपने बच्चे को खिलाने पर मजबूर करता है, जो एक सैनिक को अपने देश के लिए जान देने पर प्रेरित करता है, जो एक दूल्हे को अपनी दुल्हन के लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार करता है। यह प्रेम न तो सुविधाजनक है, न सस्ता है, ना यह प्रेम त्याग मांगता है। मैंने कहा, मुझसे प्रेम करो, इसका अर्थ था खुद से इनकार करो, पर तुमने बना दिया इसे सिर्फ एक गीत, एक भावना, एक शब्द। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? अगर मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब न दूं, अगर मैं तुम्हें वह न दूं जिसकी तुम प्रार्थना करते हो, अगर मैं तुम्हें एक कठिन राह पर चलने को कहूं, क्या तब भी तुम कहोगे, हां प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, या तुम उस विचार से प्रेम करते हो जो तुमने मेरे बारे में बना लिया है? सुनो, प्रेम भावना नहीं है, प्रेम एक निर्णय है, प्रेम एक बलिदान है, प्रेम एक आग है जो सिर्फ जलती नहीं, वह सब कुछ भस्म कर देती है जो उसमें आ जाए। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने हाथों से पकड़ रखा हर झूठ छोड़ो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने जीवन के सिंहासन से स्वयं को उतारो और मुझे वहां बैठने दो। मैंने कहा था, मुझसे प्रेम करो, लेकिन आज मेरी यह बात लोगों ने बदल दी, एक गीत में, एक स्टेटस में, एक पेंडेंट में। पर जब मैं पूछता हूं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं, तुम्हारी पसंदों में,
तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे त्याग में। मैं भावना नहीं ढूंढता, मैं आग ढूंढता हूं, वही आग जो मुझे क्रूस तक ले गई थी। अब तुम बताओ, क्या तुम मुझसे वैसे प्रेम करते हो जैसे मैंने तुमसे किया? एक बार जब मैं लोगों को सिखा रहा था, एक धर्मशास्त्री ने मुझसे प्रश्न किया, गुरु, सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? मैंने कहा, अपने परमेश्वर से प्रेम करो। फिर मैंने कहा, और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। वह चौंक गया। फिर उसने चालाकी से पूछा, कौन है मेरा पड़ोसी? उसका उद्देश्य यह था कि प्रेम की परिधि को सीमित किया जाए। वह जानना चाहता था, क्या मैं सिर्फ उन लोगों को प्रेम करूं जो मेरी जाति, मेरी संस्कृति, मेरी आस्था के हैं? उसे उत्तर देने के लिए मैंने उसे एक कहानी सुनाई, भले सामरी की। एक यहूदी राहगीर लूटा गया, मारा गया, सड़क पर पड़ा था। एक याजक आया और नजरें फेर कर चला गया। एक लेवी आया और किनारा कर लिया। फिर आया एक सामरी जिसे यहूदी लोग अछूत समझते थे, और वही उसे उठाकर अपने गधे पर लाया, उसका घाव धोया, उसे सराय में रखा, खर्चा दिया और कहा, अगर और भी लगे तो लौट कर चुका दूंगा। मैंने पूछा, तुम बताओ, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन था? उत्तर साफ था, जिसने उस पर दया की। मैंने कहा था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन तुमने इसका अर्थ बना लिया, अपने जैसे सोचने वाले, अपने जैसे दिखने वाले, अपने जैसे विश्वास रखने वाले लोगों से प्रेम करो। तुमने सीमाएं खींच दी, तुमने जातियों में बांटा, धर्मों में बांटा, वर्गों में बांटा। तुमने अपने प्रेम को धर्म और संस्कृति की दीवारों के भीतर बंद कर दिया। पर मैं जब पड़ोसी की बात करता हूं, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले उस मुसलमान की बात करता हूं जिससे तुम कभी शुभ प्रभात तक नहीं कहते। मैं उस दलित की बात करता हूं जिसे मंदिर में आने से रोका जाता है। मैं उस लड़की की बात करता हूं जो तुम्हारे चर्च में बैठती है, लेकिन तुम उसे पापी कहकर किनारे कर देते हो। प्रेम वह नहीं जो एक जैसा हो, प्रेम वही है जो विपरीत को भी गले लगाता है। यदि तुम सिर्फ उन्हें प्रेम करते हो जो तुम्हें प्रेम करते हैं, तो क्या विशेष कर रहे हो? ये तो संसार के लोग भी करते हैं। मैंने तुम्हें बुलाया है उनसे प्रेम करने के लिए जो तुम्हें सताते हैं, उनसे दया करने के लिए जो तुम्हारे विचारों के खिलाफ है, उनकी मदद करने के लिए जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि असली प्रेम लाभ नहीं देखता, वह देखता है परमेश्वर की छवि। और हर व्यक्ति में, हां, हर व्यक्ति में मैं बसता हूं। आज तुम सोशल मीडिया पर प्रेम की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे कमेंट्स नफरत से भरे हैं। तुम किसी से मतभेद होने पर उसे अधर्मी घोषित कर देते हो। तुम्हारा प्रेम इतना सशर्त हो गया है कि अगर कोई तुम्हारे चर्च का नहीं है, तुम उसे खोया हुआ मानकर त्याग देते हो। पर याद रखो, मैंने कहा था, जो भूखा है, जो प्यासा है, जो पराया है, जो नग्न है, जो जेल में है, वह मैं हूं। जो भी तुमने उनमें से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। तो बताओ, क्या तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो या तुम सिर्फ अपनी किस्म के लोगों को स्वीकारते हो? तुम्हारे चर्च के दरवाजे खुले हैं, लेकिन क्या तुम्हारे दिल खुले हैं? तुम्हारी आत्मा में जगह है, पर क्या उसमें कोई भिन्न सोच रखने वाला टिक सकता है? सावधान, क्योंकि जब तुम मेरी बातों का मतलब बदलते हो, तब तुम सिर्फ अपने पड़ोसी से ही नहीं, मुझसे भी दूरी बना लेते हो। मैंने तुम्हें प्रेम का धर्म दिया था, पर तुमने उसे पहचान और पहचान पत्र की दीवार बना दिया। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो जो मैंने किया वही करो। जिसे संसार ने ठुकराया, उसे गले लगाओ। जिसे सबने छोड़ दिया, उसके पास बैठो। जिसे सबने दोषी ठहराया, उसकी आंखों में देखो और कहो, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। मैंने कहा था,
अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यह कोई विकल्प नहीं था, यह आज्ञा थी, और इस आज्ञा को तोड़ने का अर्थ है मेरे मार्ग से भटक जाना। तुम्हारा पड़ोसी वह नहीं जो तुम्हारे जैसा है, तुम्हारा पड़ोसी वह है जो तुम्हारे जीवन की राह में पड़ा है, घायल, टूटा हुआ, भूखा, अजनबी, और वह तुमसे पूछ रहा है, क्या तू मुझे देखेगा या यूं ही किनारा कर लेगा? क्या तुम तैयार हो अगले सत्य के लिए? मैं बोलता हूं, लेकिन क्या तुम सुनते हो? एक बार सुबह सुबह मैं मंदिर में लोगों को शिक्षा दे रहा था। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी, हर चेहरा उम्मीद से भरा। पर तभी एक अफरा तफरी मचती है। कुछ धार्मिक अगुआ, फरीसी और शास्त्री एक औरत को मेरे सामने घसीट लाते हैं। उसका चेहरा डर से सफेद, आंखें झुकी हुई। उन्होंने कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था कहती है कि ऐसे को पत्थर मारकर मार दिया जाए। तू क्या कहता है? उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की, पर मैं झुका और जमीन पर कुछ लिखने लगा। सब चुप। फिर मैंने उठकर कहा, तुम में से जो बिना पाप है वही पहले पत्थर मारे। एक एक करके वे सब चले गए और वह स्त्री अकेली, डरी हुई, रोती हुई मेरी ओर देखती रही। मैंने कहा, क्या किसी ने तुझे दोषी ठहराया? उसने कहा, नहीं प्रभु। मैंने कहा, मैं भी नहीं। जा और अब से पाप मत करना। मैंने न्याय की बात की थी। धार्मिकता से न्याय करो, निष्पक्ष, दयालु, सत्य से भरा हुआ। पर तुमने न्याय को बना दिया एक औजार, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। और यह आज भी हो रहा है। तुम दूसरों की गलती पर उंगली उठाते हो, जबकि तुम्हारी जेबों में पाप छिपे होते हैं। तुम लोगों को मंच से दोषी घोषित करते हो, जबकि तुम्हारा ही मन अंधकार से भरा होता है। तुम कहते हो, हम धर्म के रक्षक हैं, लेकिन मैंने तुम्हें धर्म का दिखावा करने से रोका था। तुम पोस्ट करते हो, वीडियो बनाते हो, मंच पर चढ़ते हो, पर जब कोई टूटा हुआ तुम्हारे चर्च में आता है, तुम उसे उसकी पोशाक, उसके अतीत, उसकी भाषा के आधार पर नापसंद करते हो। मैंने कहा था, किसी को दोषी मत ठहराओ ताकि तुम दोषी न ठहराए जाओ। पर तुमने बना लिया धर्म का कोट, जिसके अंदर आत्मा तो सड़ी हुई है, पर ऊपर से प्रेस किया हुआ लगता है। तुम सोचते हो कि पूजा का तरीका, प्रार्थना की शैली, कपड़ों की लंबाई, ये सब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं, तुम्हारा टूटा हुआ दिल जो यह स्वीकार करता है कि वह उद्धार का भूखा है, वही मेरे लिए अनमोल है। पर आज तुम दूसरों को नीचा दिखाकर अपने धार्मिकता का विज्ञापन करते हो। तुम्हें किसी के टूटेपन से प्रेम नहीं, तुम्हें उससे अपने पवित्रपन की तुलना करनी है। मैंने कहा, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। पर तुमने बना लिया धार्मिकता को एक तमगा, जो केवल तुम्हारी जाति, तुम्हारी परंपरा या तुम्हारे गिरजाघर के अनुसार तय होता है। धार्मिकता का अर्थ यह नहीं कि तुम सब जानते हो, बल्कि यह कि तुम जान पाते हो कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। आज तुम धर्म को सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज का खेल बना चुके हो। तुम किसी के पाप की कहानी पर रिएक्शन देते हो, लेकिन जब कोई सच में बदलना चाहता है तो उसे स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो, हम सत्य बोल रहे हैं। मैं कहता हूं, क्या तुम प्रेम में सत्य बोल रहे हो? सत्य जो घायल करे और प्रेम न दे, वह मेरी आवाज नहीं। सत्य जो नम्रता में लपेटा हो, वही मेरी आत्मा का फल है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम किस न्याय से दूसरों को देख रहे हो? क्या तुम्हारा न्याय उतना ही कठोर है तुम्हारे अपने प्रति जितना तुम दूसरों पर लागू करते हो? जब कोई गलती करता है, क्या तुम उसके घाव पर नमक छिड़कते हो या मरहम लगाते हो? मैंने उस स्त्री को दया से देखा, क्योंकि मेरी दृष्टि में वह सिर्फ एक पापी नहीं थी, वह एक खोई हुई आत्मा थी जिसे पुनर्स्थापित किया जाना था।
सुनो, अगर तुम न्याय करते हो बिना दया के तो वह न्याय तुम्हारे ही विरुद्ध गवाही देगा। अगर तुम दूसरों को धार्मिकता का पाठ पढ़ाते हो पर स्वयं भीतर से भ्रष्ट हो तो वह धार्मिकता ढह जाएगी। मैंने कहा था, पहले अपनी आंख से बड़ी लकड़ी निकालो, फिर दूसरे की आंख का तिनका देखो, पर तुमने उल्टा किया। मैं तुम्हें बुलाता हूं एक ऐसी धार्मिकता की ओर जो विनम्र है, जो रोती है जब दूसरों का दिल टूटता है, जो खड़ी होती है अन्याय के विरुद्ध पर कभी घमंड में नहीं बोलती। मैं तुम्हें बुलाता हूं मेरे जैसा बनने के लिए, जिसने जरूरतमंदों को छुआ, गिरने वालों को उठाया और उन पर प्रेम बरसाया जो दुनिया से डरते थे। मैंने कहा था, न्याय करो धार्मिकता से, लेकिन अगर तुम्हारी धार्मिकता दिखावे, घमंड और आलोचना से भरी है तो वह न्याय नहीं, नाश का मार्ग है। धार्मिकता यह नहीं कि तुम दूसरों की गवाही सुनाते हो। धार्मिकता यह है कि तुम अपने जीवन को मेरे वचनों की कसौटी पर परखते हो। मैं चाहता हूं तुम मेरे समान सोचो, प्रेम करो और न्याय करो, जिसने सत्य के साथ अनुग्रह को कभी अलग नहीं किया। क्या तुम अब भी मेरे पीछे चलना चाहते हो, या सिर्फ मेरी छाया का उपयोग कर रहे हो अपने नाम को बड़ा करने के लिए? मैं चल रहा हूं, पर क्या तुम मेरे मार्ग पर हो या भीड़ के साथ? कई बार जब मैंने चमत्कार किए, भीड़ उमड़ पड़ी। जब मैंने रोटियां और मछलियां बढ़ाई, लोग मेरे पीछे भागे। जब मैंने बीमारों को ठीक किया, नाम होने लगा। पर जब मैंने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले, तब भीड़ कम हो गई। क्यों? क्योंकि क्रूस उठाना आसान नहीं, स्वयं से इनकार करना आत्मा की मृत्यु जैसा है। पर यही तो मैंने कहा था, मेरे पीछे चलो। मेरे पीछे चलो का मतलब था अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, अपने अधिकारों को मेरे चरणों में रखना। जहां मैं चलूं तुम चलो, जहां मैं रुकूं तुम रुको, जहां मैं झुकूं तुम झुको। पर तुमने इसे बना दिया एक टैगलाइन, एक इंस्टाग्राम बायो, एक टी शर्ट का डिजाइन। तुम कहते हो आई फॉलो जीसस, पर जब तुम किसी निर्णय में खड़े होते हो तब क्या तुम मेरे पीछे चलते हो या समाज के पीछे? सुनो, मैं तुम्हारा जीपीएस नहीं हूं जो तब चालू हो जब तुम्हें रास्ता खोने का डर हो। मैं तुम्हारा राजा हूं। राजा का अनुसरण तब भी होता है जब रास्ता कठिन हो, जब मंजिल अनिश्चित हो और जब कीमत चुकानी पड़े। पर तुमने मुझे बना दिया एक सुविधा, एक भावनात्मक सहारा, एक प्रेरणात्मक स्लोगन, एक आशीर्वाद मशीन। जब जीवन अच्छा चलता है तुम कहते हो धन्य है प्रभु, पर जैसे ही परीक्षा आती है तुम कहते हो प्रभु तू कहां है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, पर जब मैं तुमसे बलिदान मांगता हूं तुम चुप हो जाते हो। मैं तुम्हारा जीवन नहीं सुधारने आया, मैं उसे नया बनाने आया हूं। और नया जीवन वह है जो पुराने जीवन की मृत्यु से शुरू होता है। अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्वयं के सिंहासन से उतरना होगा। तुम्हें अपने अधिकार नहीं, अपने घुटने टेकने होंगे। तुम्हें अपनी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा स्वीकार करनी होगी। यह आसान नहीं है, पर यह अनंत के योग्य है। क्रूस के बिना महिमा नहीं, त्याग के बिना अनुसरण नहीं। आज तुम मुझसे कहते हो यीशु मुझे जीवन में सफलता चाहिए। मैं कहता हूं, क्या तुम क्रूस उठाने के लिए तैयार हो? तुम कहते हो यीशु मेरे रिश्ते ठीक कर दे। मैं कहता हूं, क्या तुम पहले अपने दिल को मेरे अधीन करोगे? तुम कहते हो यीशु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। मैं कहता हूं, क्या तुम पहले मेरी आवाज सुनने को तैयार हो, भले ही वह तुम्हारे विचारों से अलग हो? तुम सोचते हो क्रूस मतलब जीवन की परेशानियां। नहीं, क्रूस का मतलब है एक निर्णय, खुद को मार डालने का, अपने घमंड को, अपनी इच्छाओं को, अपने झूठे मैं को रोजाना सूली पर चढ़ाने का। जब तुम किसी से क्षमा करने से मना करते हो तुम क्रूस से भागते हो। जब तुम अपने पाप को छिपा लेते हो तुम मेरे पीछे नहीं चल रहे हो।
जो मेरे पीछे चलता है वह नहीं करता जो आसान है, वह करता है जो पवित्र है। सवाल यह नहीं है कि तुम चर्च जाते हो या नहीं, सवाल यह है क्या तुम भीड़ में हो या शिष्यों में। भीड़ चमत्कार के लिए आती है, शिष्य उस हाथ को थामते हैं जो लहूलुहान है। भीड़ केवल आशीर्वाद चाहती है। शिष्य क्रूस पर चढ़ने को तैयार रहते हैं, भीड़ तालियां बजाती है। शिष्य आंसू बहाते हैं और फिर भी विश्वास करते हैं। अगर तुम सच में मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने धन से नहीं, अपने त्याग से पहचान दो। अपने वचनों से नहीं, अपने चरित्र से पहचान दो। जहां मैं गरीबों के बीच हूं वहां आओ, जहां पापी बैठे हैं वहां प्रेम लेकर जाओ, जहां अधर्मी हैं वहां सत्य के साथ खड़े हो जाओ। और जब तुम अकेले खड़े हो तो जान लो कि तुम मेरे साथ हो। अब तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरे पीछे चल रहे हो या मैं तुम्हारे पीछे चलने को मजबूर किया जा रहा हूं? क्या तुमने मुझे अपनी योजना में शामिल किया है या अपनी योजना मेरी इच्छा में डुबो दी है? क्या तुम्हारा यीशु के पीछे चलना एक स्टेटस है या एक क्रूस है? मैंने कहा था मेरे पीछे चलो, लेकिन तुमने बना लिया मुझे एक सुविधा, एक जब मन चाहे चलने वाली प्रणाली, ना कि वह मार्ग जो संकीर्ण है और जिसका अंत जीवन है। अब मैं तुम्हें पुकारता हूं, उठो, अपने क्रूस को कंधे पर रखो और मेरे पीछे चलो, क्योंकि जो अपनी जान मेरे लिए खोएगा वही उसे पाएगा। मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे पीछे चलो। मैंने एक दिन उन यहूदियों से कहा जो मुझ पर विश्वास करने लगे थे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम वास्तव में मेरे चेले हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह वचन मेरे हृदय का स्पंदन है। यह केवल पवित्र शास्त्र का अंश नहीं, यह मेरे क्रूस की नींव है। मैं आया सत्य को प्रकट करने, उस बंधन को तोड़ने जो झूठ ने, भ्रम ने और अज्ञान ने खड़ा किया था। पर अफसोस, तुमने सत्य से डरकर धार्मिक भ्रम की सुरक्षित दीवारें बना ली। मैंने कहा था सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन तुमने कहा सत्य असहज है, कठोर है, तो चलो उसे ढक दें। चलो ऐसे उपदेश चुने जो मीठे लगें, ऐसी व्याख्याएं चुने जो हमें चुनौती न दे। तुमने सत्य को चुप कर दिया और भ्रम को मंच दे दिया। तुमने प्रचारक चुन लिए जो तुम्हें वह कहें जो तुम सुनना चाहते हो, न कि वह जो मैंने कहने के लिए उन्हें भेजा था। तुमने वचन को काटा, मोड़ा, तोड़ा, उसी की तरह जैसे शैतान ने अदन में किया था। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा था? और आज भी वही आवाज तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारी शिक्षाओं में, तुम्हारी आत्मा के कानों में गूंजती है। धार्मिक भ्रम वह है जहां तुम आस्था का नाम लेते हो पर सत्य से दूर भागते हो, जहां तुम नियम मानते हो लेकिन हृदय नहीं बदलते, जहां तुम पवित्रता का ढोंग करते हो लेकिन पाप का पोषण करते हो। तुम कहते हो प्रभु सबको क्षमा करता है। हां, करता हूं, पर तुम भूल जाते हो कि मैं पाप से छुटकारा देता हूं, समझौता नहीं करता। तुम कहते हो यीशु प्रेम है। हां, मैं हूं, लेकिन क्या तुमने नहीं पढ़ा कि मैंने मंदिर को शुद्ध करने के लिए कोड़े उठाए? क्या वह प्रेम नहीं था? तुमने मेरे प्रेम को कमजोर बना दिया, एक भावनात्मक तकिया जो पाप में चैन से सोने की अनुमति देता है। आज तुम्हारे चर्चों में भीड़ है लेकिन सच्चाई की भूख नहीं। तुम्हारे पास उपदेश है पर उनमें पवित्रता की आग नहीं। तुम्हारे पास बाइबल है पर तुम उसे पढ़ते नहीं, सिर्फ उपयोग करते हो अपने विचारों को साबित करने के लिए। तुम कहते हो यह परमेश्वर का वचन है, पर तुम्हारा जीवन उसे झुठला देता है। तुम्हें अच्छा महसूस कराने वाले शब्द चाहिए, सच्चाई नहीं, जो आत्मा को चीरकर उसमें नया हृदय पैदा करे। धार्मिक भ्रम वह है जहां तुम आस्था का नाम लेते हो पर सत्य से दूर भागते हो, जहां तुम नियम मानते हो लेकिन हृदय नहीं बदलते, जहां तुम पवित्रता का ढोंग करते हो लेकिन पाप का पोषण करते हो। तुम कहते हो प्रभु सबको क्षमा करता है। हां, करता हूं, पर तुम भूल जाते हो कि मैं पाप से छुटकारा देता हूं, समझौता नहीं करता। तुम कहते हो यीशु प्रेम है। हां, मैं हूं, लेकिन क्या तुमने नहीं पढ़ा कि मैंने मंदिर को शुद्ध करने के लिए कोड़े उठाए? क्या वह प्रेम नहीं था? तुमने
बदन को कमजोर बना दिया, एक भावनात्मक तकिया जो पाप में चैन से सोने की अनुमति देता है। आज तुम्हारे चर्चों में भीड़ है, लेकिन सच्चाई की भूख नहीं। तुम्हारे पास उपदेश है, पर उनमें पवित्रता की आग नहीं। तुम्हारे पास बाइबल है, पर तुम उसे पढ़ते नहीं, सिर्फ उपयोग करते हो अपने विचारों को साबित करने के लिए। तुम कहते हो यह परमेश्वर का वचन है, पर तुम्हारा जीवन उसे झुठला देता है। तुम्हें अच्छा महसूस कराने वाले शब्द चाहिए, सच्चाई नहीं जो आत्मा को चीरकर उसमें नया हृदय पैदा करे। सत्य तुम्हें बेचैन करता है ताकि तुम जागो। वह तोड़ता है तुम्हारे आत्मनिर्मित मठ ताकि तुम मुझ में शरण लो। वह उजागर करता है पाप ताकि तुम शर्म से नहीं, पश्चाताप से भर जाओ। सत्य तुम्हें झकझोरता है, पर तुम्हें झूठ के मीठे जहर से बचा लेता है। मैं सत्य हूं, और जो मेरे पास आता है वह पहले हिल जाता है, फिर खड़ा होता है मेरी चट्टान पर। तुम आज वचन को रील्स में बदल चुके हो, उपदेश को एस्थेटिक्स में, और परमेश्वर को एक ब्रांड बना दिया है। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं उद्धार करता हूं। मैं तुम्हें फॉलोअर नहीं बनाता, मैं तुम्हें क्रूस का वाहक बनाता हूं। धार्मिक भ्रम यह कहता है यीशु तुम्हें वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो। हां, करता हूं, पर मैं तुम्हें वैसा नहीं रहने देता। मैं तुम्हें बदलने आया हूं, मूल से, जड़ से, आत्मा से। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में सत्य चाहते हो, या तुम एक ऐसा धर्म चाहते हो जो तुम्हारे जीवन शैली पर सवाल न उठाए? क्या तुम मेरे शब्दों से सामना कर सकते हो जब वे तुम्हारे जीवन को असहज बना दें? या तुम सिर्फ वह चुनते हो जो तुम्हें सुकून दे, भले ही वह तुम्हें मुझसे दूर कर दे? क्या तुम मेरे बारे में सच्चाई जानते हो, या सिर्फ मेरे बारे में सुनी सुनाई बातों से संतुष्ट हो? सुनो, जो मेरे नाम पर झूठ बोलते हैं, जो मेरे वचनों को मोड़ते हैं, जो मेरी शिक्षाओं से व्यापार करते हैं, वे न केवल अपने लिए जाल बुनते हैं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं को भी भ्रम में डालते हैं जो मुझे पाना चाहती हैं। मैं मसीह हूं, सत्य का चेहरा, और अगर तुम सत्य से भागते हो तो तुम मुझसे भाग रहे हो। मैंने कहा था तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन आज तुम्हें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, तुम्हें सहूलियत चाहिए। तुम्हें शांति नहीं चाहिए, तुम्हें चुप्पी चाहिए। तुम्हें अनुग्रह चाहिए, लेकिन उसके बिना सत्य नहीं। पर सुनो, सत्य के बिना अनुग्रह झूठा है, और झूठा अनुग्रह उद्धार नहीं करता, वह गुमराह करता है। मैं फिर पुकारता हूं, सत्य को जानो, ताकि तुम्हारे बंधन टूटे, ताकि तुम्हारी आत्मा जागे, ताकि तुम वास्तव में स्वतंत्र बनो। जब मैं क्रूस पर लटक रहा था, जिस घड़ी मेरा शरीर टूट रहा था, उस आत्मा की जो पाप में भटक गई थी, जो धार्मिकता का ढोंग ओढ़ चुकी थी, जो सत्य से डरती थी पर अनुग्रह के लिए रोती थी, मैं प्यासा हूं हर उस आत्मा के लिए जो अब भी खाली है, हर उस दिल के लिए जो टूट चुका है, हर उस युवक के लिए जो आत्महत्या के कगार पर है, हर उस